राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण की रोमांचक कहानी के साथ आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण की कहानी में ऐसा क्या है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। सुनने के लिए अंत तक बने रहें, पूरी कहानी को मेरे साथ सुने। तो अब मैं श्री कृष्ण की कहानी को शुरू करती हूँ। यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी बोझ से करा रही थी, धर्म कांप रहा था और अधर्म सिंहासन पर बैठकर हंस रहा था। मथुरा एक ऐसा नगर जहाँ से भय शांति से जकड़ा हुआ, हर गली में सैनिक के कदमों की आवाज़ थी, हर घर में सन्नाटा और हर माँ की आंखों में डर था। इस भय का नाम था कंस। धीरे स्वर में कंस निर्दयी, उसे क्रोध से देवता से डरते थे। और इस कंस केवल राजा नहीं था, वह अहंकार था। यह शक्ति थी, वह क्रूरता थी, लेकिन विधि कुछ और ही लिख चुकी थी। तभी आकाशवाणी होती है। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी को अपने पति वासुदेव के साथ रथ पर विदा कर रहा था। तभी चारों ओर उत्सव था, ढोल नगाड़े फूलों की वर्षा, आकाश कांप उठा। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा अंत बनेगा। क्षण भर में आनंद भय में बदल गया। कंस की आंख में रक्त उतर गया। कंस गरजते हुए बोला, क्या कहा? मेरा अंत आज नहीं तो अभी? तभी क्षण तलवार खींच ली देवकी को मारने के लिए। वासुदेव, राजन, यह अधर्म होगा। मैं वचन देता हूँ, देवकी के हर पुत्र को मैं स्वयं अपने चरणों में लाऊंगा। कंस रुका। उसके भीतर का भय उसके विवेक पर भारी पड़ा। पर याद रखना वासुदेव, यह भी संतान बची तो मृत्यु निश्चित है। कारागार का जीवन। देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया गया। काले पत्थरों की कोठरी पर नमी से भरी हवा और क्षण मृत्यु की प्रतीक्षा। एक एक दिन देवकी के 6 पुत्र जन्मे और कंस ने निर्दयता से उन्हें मार डाला। देवकी रोते हुए, हे नारायण, क्या माँ बनना अपराध है? 7वां गर्भ। ईश्वर की माया से रोहिणी के घर से स्तन, और फिर आया वह समय जिसका इंतजार था, तीनों लोग कर रहे थे। अष्टमी की वह रात, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी की अर्धरात्रि, आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजे, मूसलाधार वर्षा होने लगी। कारागार के द्वार कांप उठे। उसी अंधकार में एक दिव्य प्रकट हुआ। देवकी के गर्भ से एक शिशु ने जन्म लिया। ना रोया ना चीखा, बस मुस्कुराया। उसके मुख पर शांति थी, नेत्रों में करुणा और पूरे ब्रह्मांड भार। ये कौन है? उसी क्षण वह शिशु चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुआ। शंख चक्र गदा। भगवान, माँ डरो मत, मैं आ गया हूँ। देवकी और वासुदेव भूमि पर गिर पड़े। प्रभु, इस दास की रक्षा कीजिए। भगवान मुस्कुराए। मुझे गोकुल पहुँचा दो, नंद ने कहा। वहाँ मेरी लीला आरंभ होगी। यमुना पार जैसे ही वासुदेव ने शिशु को उठाया, कारागार के ताले स्वयं खुल गए। सैनिक गहरी नींद में थे। रात और वर्षा और हाथों में भगवान। यमुना उफान पर थी। जैसे ही विष्णु जल में उतरे, जल शांत होने लगा। एक चमत्कार हुआ। यह एक विशाल नाग अपने फन फैलाकर बालक को वर्षा से बचाने लगा। यमुना ने मार्ग दे दिया। हे प्रभु, आप स्वयं रास्ता बना रहे हैं। गोकुल की देहरी पर, गोकुल में नंद के क्षण और उसी क्षण एक कन्या जन्मी थी। सब गहरी नींद में थे। वासुदेव ने शिशु का स्थान पर्वत किया। कृष्ण अब गोकुल के थे। अगली सुबह कंस का समाचार मिला, फिर जन्म हुआ, ले चलो। यह कन्या उठाकर भूमि पर पटकने ही वाला था और यह कन्या आकाश में उड़ गई। आकाशवाणी, मूर्ख कंस, जिसका तुझे भय करता है वह गोकुल में पल रहा है। ऐसी कहानियों के लिए अगले पार्ट में बने रहें।
राधे राधे दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलते हैं।